हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं है तो कैसे पाएंगे? ये मन बहुत ही शक्तिशाली है और इसे वश में योग और ध्यान के द्वारा ही किया जा सकता है। वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 को अंग्रेजी भाषा में वॉरियर पोज 2 कहा जाता है। वीरभद्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वीर, जिसका अर्थ बहादुर होता है, जबकि दूसरे शब्द भद्र का अर्थ मित्र या दोस्त होता है। योग विज्ञान में वीरभद्रासन को योद्धाओं का आसन कहा जाता है। वीरभद्रासन 2 करने में क्या सावधानी बरती जाए? उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रसित व्यक्ति वीरभद्रासन 2 का अभ्यास ना करें। डायरिया यानी दस्त की शिकायत होने पर कभी भी ये आसन नहीं करना चाहिए। घुटनों में समस्या या अर्थराइटिस होने पर वीरभद्रासन 2 नहीं करना चाहिए। अगर गर्दन में दर्द की समस्या है तो आसन करते समय गर्दन ना मोड़ें, सामने देखें। शुरुआत में वीरभद्रासन 2 को योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें। संतुलन बनने पर आप स्वयं बिना किसी निरीक्षण के भी यह आसन कर सकते हैं। वीरभद्रासन 2 के लाभ। वीरभद्रासन 2 शरीर के संतुलन, स्थिरता और मन की एकाग्रता में सुधार करता है। ये आसन आपके घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है। नियमित अभ्यास करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। रक्त परिसंचरण और श्वसन को बेहतर बनाए रखने में सहायक योग माना जाता है। हाथ, पैर और कमर को सशक्तता प्रदान करता है। बाहों, पैरों, कंधों, गर्दन, पेट, कमर और टखनों की खिंचाव और इन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करके पाचन की समस्या को ठीक रखने में सहायक है। वीरभद्रासन 2 करने की विधि। दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब 4 फुट की दूरी पर रखें और दाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। बाएं पैर को अंदर की तरफ 30 डिग्री कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के बीच वाले हिस्से की सीध में हो। अपनी बाहों को धरती के समानांतर उठाएं और हाथों को उसी दिशा में कंधे के समानांतर रखें। गहरी सांस भीतर की ओर खींच लें, फिर सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को 90 डिग्री बाईं ओर मोड़ें। कूल्हे और कंधे का एंगल एक जैसा यानी 180 डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखें, दायां घुटना तखने से बाहर नहीं जाएगा और दायां घुटना और बायां तखना एक सीधी रेखा में रहेंगे। अब धीरे धीरे सर को मोड़ें और अपनी दाईं तरफ देखें। शरीर को संतुलित करें, विश्राम करते हुए सहज होते जाएं। अब हाथों को फैलाएं और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। कुछ टाइम तक इसी मुद्रा में रहें। गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें। अब इसे हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से करीब 4 फुट की दूरी पर रखें और बाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। दाएं पैर को अंदर की तरफ 30 डिग्री के कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के बीच वाले हिस्से के सीध में हो। अपनी बाहों को धरती के समानांतर उठाएं और हाथों को उसी दिशा में कंधे के समानांतर रखें। गहरी सांस भीतर की ओर खींच लें, फिर सांस छोड़ते हुए
अपने बाएं पैर को 90 डिग्री दाईं ओर मोड़ें। ध्यान रखें, दायां घुटना तखने से बाहर नहीं जाएगा और बायां घुटना और दायां तखना एक सीधी रेखा में रहेंगे। अब धीरे धीरे सर को मोड़ें और अपनी बाईं तरफ देखें। शरीर को संतुलित करें। अब हाथों को फैलाएं और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। कुछ समय तक इसी मुद्रा में रहें। गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने नियमित व्यायाम में सम्मिलित करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सात्विक जीवन के परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें, दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरि ओम तत्सत।